अभी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में रखा गया और यह समावेशी बजट था। सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा, सभी लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जो गरीब हैं उनको शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिले। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मकान स्वीकृत हो गए और लगभग 2 करोड़ 80 लाख मकान बन चुके हैं। और यह केंद्रीय बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट की धनराशि है वह 66% बढ़ाई गई है। मतलब 79,000 करोड़ रुपए, यह 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान के लिए धन आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री जी सदैव उनके मन में यह चिंता रहती है कि एक एक गरीब का पक्का मकान बने और महिलाएं इसके माध्यम से लखपति हो रही है, क्योंकि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर घर नल से जल होना चाहिए। जब मैं अपने गांव बैधा जा रहा था तो मैं देखा कम से कम 8 से 10 बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं, पानी की टंकी। गांव वाले कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि दूर दराज के गांव में पानी की टंकी भी बनेगी। लेकिन आज 6 करोड़ 29 लाख से अधिक जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल पहुंचाया जा चुका है घरों में। और इस बजट में देखेंगे तो 70,000 करोड़ रुपए, पहले 60,000 करोड़ रुपए था, इस बजट में 70,000 करोड़ रुपए कहीं खर्च होगा तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, लोग बीमार न रहें। तो लोगों की चिंता अगर कोई कर रहे हैं, आम जन की कोई चिंता कर रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। एक बजट की और खासियत है, जहां 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है, 2,20,000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किया गया। यह भी इस बात सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम पारंपरिक जो खेती है, पारंपरिक खाद है, उसके लिए ऑर्गेनिक खाद के लिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि यूरिया नुकसान करती है। इसलिए 10,000 करोड़ रुपए का के माध्यम से गोवर्धन योजना शुरू की जा रही है। कंपोस्ट खाद भी बनेगी, ऑर्गेनिक खाद भी बनेगा, उसके कई संयंत्र लगाए जाएंगे और उसको देख करके और लोग भी प्राइवेट सेक्टर में लगाने का काम करेंगे। ये गोवर्धन योजना यह इस बजट में अनाउंसमेंट हुई है। इससे भी लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कोई गरीब भूखा पेट न सोए। जहां 28 महीने से 28 मंथ से 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, वहीं बजट में 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से रखा गया और इसको 1 साल बढ़ाया गया कि लोगों को अनाज मुफ्त में मिले। यह इसमें खासियत है। उसी के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बनेंगे और किसानों का क्रेडिट जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया। 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, प्रोविजन बैंक उसका लोन देंगे। और जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी स्कीम आई है, लेकिन मूल बात यह है कि इस केंद्र सरकार, मोदी सरकार के सप्तऋषि
प्राथमिकता, जिनके सप्तऋषि प्राथमिकता, 7 प्राथमिकता, जिसमें समावेशी विकास, गरीबों का कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी इत्यादि के माध्यम से अगला 25 वर्ष जो है वह अमृतकाल के रूप में यह मोदी जी ने संकल्प लिया है और उसी के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। भारत की प्रशंसा पूरा विश्व के सभी देश कर रहे हैं, क्योंकि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। जहां पहले 12 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। रेलवे के लिए रेलवे में लाइनें अलग अलग नए पटरी भी बिछ रही है। ब्रॉडगेज पटरी भी हो रहा है। उसी के साथ साथ भारत में जो है आज हम डिफेंस के क्षेत्र में पहले इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल पहले इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले 2 कंपनियां थी मोबाइल की, अब 350 से अधिक कंपनियां देश भर में हो चुकी हैं। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं। तभी तो भारत विश्व के सबसे तेज गति से चलने वाला अर्थव्यवस्था है। अमेरिका है, यूरोप है, यह सारे के अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का हम सभी देशवासी अभिनंदन करते हैं, उनकी दूरदृष्टि के लिए, उनकी स्पष्ट नीति के लिए और उनकी जो उन्होंने काम देश के समक्ष विशेष रूप से गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मिर्जापुर में जो मैं बैठा हूं, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज शुरू हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। विंध्य कॉरिडोर का भव्य निर्माण हो रहा है। उसी के साथ साथ चारों ओर सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। अन्य योजनाएं भी तेजी से चल रही है। आपके मन में तो कोई बात, एनर्जी हो, चाहे अल्टरनेट एनर्जी के माध्यम से सौर ऊर्जा हो, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विंड एनर्जी को वक्तव्य से मैं सहमत नहीं। अच्छा, अडानी जी को लेके जो आज एक स्थिति पैदा हो गई पूरे देश में, हर आदमी जो है डरा हुआ है, क्या कहना है? किस तरीके से सेबी और उसके देखिए, जो रेगुलेटर है ना, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, सब अपना मत भी स्पष्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट सब आ भी रही है। इसलिए हमको सब जो बात आ रही है बार बार रामचरितमानस को लेकर, अभी बिहार से फिर यूपी से रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, हम इतने कहेंगे, रामचरितमानस एक एक भारतीय को किस प्रकार से उसकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, लोगों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावनाओं से हम सबको मिलती है। हमको रामचरितमानस पे गर्व है, ये मैं कर सकता हूं। अच्छा, अभी बार बार रिपोर्ट आई थी, पिछले भी रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि गरीबों और अमीरों के बीच में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में अमीर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कुछ % के पास ही देश का आधा खजाना है। आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी पढ़ के बोलते हैं क्या? या उनके ज्ञान के बारे में, राहुल गांधी को ज्ञान के बारे में अगर आपको लगता है कि ज्ञानी है, आपको मन से लगता है ज्ञानी है? कभी भी उनका देखिए किस प्रकार से वो बातें रखते हैं, उनकी बात में जो रखते हैं, कभी भी किस प्रकार से हमारे देश के जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल नीचे करना, देश के सम्मान को नीचे करना, अपने संस्कृति को नीचे रखना, वही तो बात करते हैं। उनको कभी भी किसी भी विषय पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनसे पूछे, बिना पेपर लिए 10 बात पूछे, 10 में 5 का जवाब सही कर दो। भारत जोड़ो यात्रा का क्या पैक्ट पड़ा है भाजपा का? भारत जोड़ो यात्रा का पैक्ट ये रहा है, इम्पैक्ट ये रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी तेजी से निकली, वह दिशाहीन यात्रा थी और कांग्रेस छोड़ो लगातार होता रहा, अभी भी चल रहा है। एक तरफ भारत जोड़ने की बात करें, कांग्रेस लोग छोड़ करके जा रहा है। भारत तो सदियों से एक रहा है, भारत अलग कहाँ रहा है? अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में वहाँ भगवान शंकर है,
और कन्याकुमारी में देखेंगे तो माँ पार्वती है, दोनों भारत की ओर देख रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का देखेंगे तो वह भी किस प्रकार से भारत को आध्यात्मिक रूप से अलग अलग स्थानों से जुड़ने का काम किया। तो भारत तो सदियों से जुड़ा रहा है। त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो भारत तो सदियों से एक रहा है। अगर भारत को तोड़ने का कोई काम किया है, चाहे नक्सलाइट समस्या कोई उत्पन्न किया है, चाहे अलगाववादी की समस्या को उत्पन्न किया है, चाहे आतंकवादी की समस्या उत्पन्न किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी ही रही है। ये सभी देशवासी जानते हैं। बागेश्वर धाम बागेश्वर